एक शांत जंगल में एक साधु अपनी छोटी सी आग के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। हर दिन वो जाने पहचाने रास्तों पर चलता, प्रकृति की देन से अपना गुजारा करता। एक दोपहर उसकी नजर एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। एक लोमड़ी जिसके पैर नहीं थे, फिर भी उसमें एक अद्भुत सी जीवन शक्ति दिख रही थी। साधु के मन में उत्सुकता जाग उठी। ये जीव जो किस्मत से अपाहिज लग रहा था, इतना जीवंत कैसे हो सकता है? कुछ दिन बाद साधु एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां एक ताजा शिकार की बिखरी हड्डियों के बीच एक शेर की राजसी आकृति खड़ी थी। हवा में उस शिकारी की ताकत का एहसास हो रहा था। लेकिन साधु को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि लोमड़ी शेर के बचे हुए भोजन को खा रही थी और उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। शेर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर दूर क्षितिज पर टिकी थी। साधु को एक गहरी बात समझ आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया अपने सभी जीवों का ध्यान रखती है, चाहे वो कितने ही कमजोर क्यों न हो। उसने सोचा, अगर लोमड़ी शेर के संरक्षण में फल फूल सकती है, तो वो भी अपनी जरूरतों के लिए किसी ऊंची शक्ति पर भरोसा कर सकता है। नए विश्वास के साथ साधु ने अपने सांसारिक प्रयासों को छोड़ने और ईश्वर की देखभाल में समर्पण करने का फैसला किया। उसने अपनी दिनचर्या छोड़ दी और पेड़ों के नीचे ध्यान लगाने लगा, स्वर्ग से किसी संकेत का इंतजार करने लगा। दिन रात में बदलते गए और फिर भी साधु को कोई दिव्य भोजन नहीं मिला। भूख उसके पेट को कुतर रही थी। उसका शरीर हर घंटे कमजोर होता जा रहा था। उसके मन में शंकाएं पैदा होने लगी। वो दिव्य हस्तक्षेप कहां था जिसकी उसने इतनी आसानी से उम्मीद की थी? क्या उसने लोमड़ी और शेर के पाठ का गलत अर्थ निकाला था? निराशा उसके संकल्प को कमजोर कर रही थी, क्योंकि उसका विश्वास डगमगा रहा था। एक शाम जब सूरज जंगल के तल पर लंबी परछाई डाल रहा था, एक आदरणीय ऋषि उस कमजोर साधु के पास आ गए। ऋषि, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे, ने साधु के दिल में उथल पुथल को भांप लिया। धीरे से उन्होंने साधु की दुर्दशा के बारे में पूछा। ध्यान से सुनते रहे जब साधु ने लोमड़ी, शेर और भाग्य के प्रति अपने समर्पण की कहानी सुनाई। जैसे ही साधु ने अपनी कहानी खत्म की, ऋषि के होठों से एक हल्की सी हंसी निकल गई। मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने समझदारी से भरी आवाज में कहा, तुमने जंगल के पाठ का गलत अर्थ निकाला है। ईश्वर वास्तव में सभी जीवों का पालन पोषण करता है, लेकिन उन्हें असहाय बनाकर नहीं। लोमड़ी हालांकि उसके अंग नहीं है, लेकिन उसमें चालाकी और लचीलापन है, ऐसे गुण जो शेर का पक्ष आकर्षित करते हैं। वो केवल बचे हुए भोजन का इंतजार नहीं करती, बल्कि वो अस्तित्व के भव्य ताने बाने में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करती है। भूख और निराशा से घिरे साधु को ऋषि की बात समझने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन गुरुजी, उसने कमजोर स्वर में विरोध किया, मैं तो एक साधारण साधु हूं। मेरे पास न तो शेर की ताकत है और न ही लोमड़ी की चालाकी। इतनी कच्ची शक्ति के सामने मेरी कमजोर क्षमताओं का क्या उपयोग है? ऋषि मुस्कुराए। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थी। आह, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा है। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, ईश्वर का असली सार। ऋषि ने आगे कहा, शेर हम सभी के भीतर रहने वाली कच्ची शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह इच्छा शक्ति है, अपने डर का सामना करने का साहस है और अपना रास्ता खुद बनाने का दृढ़ संकल्प है। दूसरी ओर लोमड़ी हमारी जन्मजात बुद्धिमत्ता, हमारी अनुकूलनशीलता और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने की हमारी क्षमता का प्रतीक है। साधु ने ऋषि के शब्दों पर विचार किया। उसके भीतर समझ की एक किरण जगमगा उठी। वह अपने और जानवरों के बीच बाहरी अंतरों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह अपने भीतर मौजूद अंतर्निहित क्षमता को पहचानने में विफल रहा था। ऋषि ने साधु की धारणा में बदलाव को भांपते हुए उसके कंधे पर आश्वस्त हाथ रखा। मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से कहा, ईश्वर नहीं चाहता कि तुम एक असहाय आश्रित बनो। उसने तुम्हें इस दुनिया में फलने फूलने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस किया है। अपने भीतर देखो, अपनी ताकत खोजो और अपने दिल में दहाड़ने वाले शेर को बाहर निकालो। ऋषि के शब्द साधु की आत्मा में गहराई से गूंज उठे। उसने महसूस किया कि सच्चा समर्पण निष्क्रिय स्वीकृति में नहीं, बल्कि अपनी अनूठी क्षमताओं को सक्रिय रूप से अपनाने में है। अब वह समझ गया था कि ईश्वर कैनवास प्रदान करता है, लेकिन उस पर अपनी उत्कृष्ट कृति बनाना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है। नए दृढ़ संकल्प के साथ साधु अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
उसने आशी को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कृतज्ञता और उद्देश्य से भरे दिल के साथ वह वापस जंगल में चला गया। साधु लकड़ी इकट्ठा करता रहा, लेकिन अब उसके कार्यों का एक गहरा अर्थ था। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा, उसका शरीर नई ऊर्जा से भर गया। वह अब खुद को एक असहाय भिखारी के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व के भव्य सिम्फनी में एक सह निर्माता के रूप में देखता था। शेर और लोमड़ी का पाठ साधु के जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उसने अपनी जन्मजात शक्तियों को अपनाया, अपने कौशल को निखारा और हर चुनौती का सामना साहस और ज्ञान के मिश्रण से किया। और जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसने पाया कि सच्ची पूर्ति बाहरी मदद मांगने में नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद असीम क्षमता को अनलॉक करने में है।